दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। यूं तो देश भर में जो तमाम आवाम है वो न्यायपालिका पर बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और न्यायपालिका के मसले पर कोई सवाल भी नहीं करता। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हाईकोर्ट के जज कम्युनल होकर एक बात कर रहे हैं और वो बात देश के उन लोगों को नागवार गुजरी है जो सेकुलर है। इस पूरे मसले को लेकर मेरठ कचहरी में आज तमाम वकीलों ने एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंप दिया है और ऐसे जज को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जो अधिवक्ता अधिकारियों के पास पहुंचे हैं, मैं उन्हीं के पास मौजूद हूं और उन्हीं से जान लेते हैं आखिर पूरा मसला क्या है, हाईकोर्ट के जज का क्या वीडियो है और उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है जो इस वक्त सवाल खड़े कर रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। अपना पूरा परिचय दीजिए सर और बताइए सर क्या मसला है और क्यों आपने ज्ञापन दिया है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. मैं जर्रार उमर एडवोकेट माइनॉरिटी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। हमने ये हमारे संज्ञान में आया है कि विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में इलाहाबाद के मौजूदा 2 जजेज जिनमें शेखर कुमार यादव और दिनेश कुमार पाठक ने भाग लिया। किसी प्रोग्राम में उन्होंने उद्घाटन भी करा और वहां उनका वक्तव्य हुआ। और दुख की बात यह है कि मौजूदा जज हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो कटमुल्ले हैं इनके हिसाब से देश नहीं चलेगा, ये देश के लिए घातक है। बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा। अब देखिए, देश एक जज इस बात को कह रहा है कि देश जो है वो समाज के हिसाब से चलेगा, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। ना मेरे हिसाब से चलेगा, ना आपके हिसाब से, ना उनके हिसाब से। वो भी संविधान से बंधे हुए, हम सब संविधान से बंधे हुए। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने तो बांधा रखा है, नहीं तो तानाशाही चलेगी। अब इस तरह की मानसिकता के लोग, जिनकी मानसिकता ये है कि किसके हिसाब से देश चलेगा, हमारे हिसाब से, तो कितने गलत फैसले उन्होंने दिए होंगे माइनॉरिटी के लोगों के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए। खैर, अगली बात यह है कि ये इतना जहनी तौर पे इतना बीमार आदमी है ये शेखर यादव, कि इसने अब से पहले एक बयान दिया था कि ये गाय जो है ये ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन ही लेता है सांस में और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। मेरा कहना यह है, हमारी मुख्य न्यायाधीश महोदय से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से ये अपील है कि इसका जो जहनी चेकअप कराया जाए, इसका मेंटली चेकअप हो इसका, और इसे जब तक ये स्वस्थ ना हो, इसका दिमाग जब तक सही ना हो, इसके तमाम जो पुराने के फैसले हैं उनकी जांच कराई जाए कि कहीं इसने अपनी सत्ता का, अपने पद का गलत इस्तेमाल ना करा हो, और इसको जो है इसके पद से हटाया जाए। हमारी ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से यही मांग है, जिसको लेकर हमने आज बहुत भारी तादाद में, माइनॉरिटी के बहुत सारे लोग थे और अदर लोग हमारे साथ थे, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। जो आप यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख दिया है कि ये जांच की जाए। लेकिन आप क्या मान रहे हैं सर, इस तरीके से अगर जजेस ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा, आप लोगों की मेहनत का क्या होगा? सुबह को आते हैं, काला कोट पहनते हैं, सोचते हैं कि लोगों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन अगर न्यायपालिका में शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग इस तरह से करेंगे तो क्या मानते हैं कि न्यायपालिका से भी लोगों का विश्वास उठेगा या नहीं उठेगा? देखिए, ऐसे लोगों की मानसिकता को, ऐसे लोगों के बातों को सुन करके जो आम आदमी है, जिसका सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पे भरोसा है, हमारे पास कौन आता है? जो समाज का दबा कुचला, परेशान, शोषित, वंचित आदमी है, जिसका समाज में जो परेशान करा जाता है दबंग लोगों द्वारा या पुलिस द्वारा सताया जाता है, अधिकारियों द्वारा सताया जाता है, वो न्यायालय की शरण में आता है। वो चाहता है कि मेरा यहाँ न्याय, मुझे न्याय मिलेगा, जो होगा वो सही होगा, उचित होगा। और जब न्यायालय में बैठे हुए, हाई कोर्ट के लेवल पे बैठे हुए जजेस भी ऐसी मानसिकता रखेंगे, मुस्लिम विरोधी मानसिकता के लोग होंगे या जो संविधान विरोधी मानसिकता के लोग होंगे, वो कैसे लोगों को न्याय दे पाएंगे? इससे बहुत गंभीर विषय है, इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा समाज में। इसीलिए
माइनॉरिटी के लोग नहीं, बल्कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो कानून के पालक लोग हैं, वो सब इस बात को लेकर चिंतित है और पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, कानून के पालनहार जो है वो तो वाकई में विरोध करेंगे, लेकिन जो वो बताया जा रहा है प्रोग्राम जो था, जो विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम भी कुछ ऐसा था कि एक जज को खास तौर से जज को तो नहीं जाना चाहिए। एक वर्ग के लिए अगर प्रोग्राम हो तो जज अगर वहां उनको इनवाइट किया जाए तो वो मना भी कर सकते हैं, क्योंकि जज जो है सेकुलर होता है और किसी का पक्ष नहीं लेता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बताया जा रहा प्रोग्राम था, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक बुलाया हुआ प्रोग्राम था, जिसमें इन्होंने अपने बयान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करा है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इस देश में किसी भी कीमत पर लागू नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ बहुत सारी अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों की परंपराएं हैं। आप किसके धर्म की परंपराओं को खत्म कर देंगे? आप किसके जाति की, कबीले की परंपराओं को, किसके क्षेत्र की, कबीले की परंपराओं को आप कैसे खत्म कर देंगे? आदिवासी लोगों की अलग परंपराएं हैं, मुस्लिमों की अलग परंपराएं हैं, राजपूतों की अलग परंपराएं हैं, गुजरों की अलग परंपराएं हैं, सिखों की अलग अलग परंपराएं हैं, वाल्मीकियों की अलग अलग परंपराएं हैं। यहाँ सब धर्म, एक ही धर्म के लोगों के त्योहार भी अलग अलग हैं। वाल्मीकि जयंती क्या पूरे हिंदू समाज मनाता है? वाल्मीकि जयंती नहीं मनाते। अंबेडकर जयंती क्या पूरा हिंदू समाज मनाता है? अंबेडकर जयंती। हजरत अली का जन्मदिन है क्या पूरा मुस्लिम समाज हजरत अली का जन्मदिन मनाता है? मुहर्रम है क्या पूरा मुस्लिम समाज मुहर्रम मनाता है? तो ये अलग अलग जो सबकी परंपराएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ ये संविधान बनाया गया था। आज यहाँ ये संविधान का विरोध करने वाली जो ताकतें आज सरकार में बैठी हैं, जुडिशियरी में भी अब नजर आने लगी हैं, ये इस तरह की इनकी मानसिकता है। ये मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ मुस्लिमों को नुकसान नहीं होगा, समाज के सभी लोगों को नुकसान होगा। और ये जो इस तरह के प्रोपेगेंडे जो छोड़े जाते हैं, ये सरकार के प्यादे हैं, जो इसलिए इस तरह की मानसिकता को दर्शाते हैं बार बार, जिससे आम आदमी सरकार से ये सवाल ना करे कि रोजगार कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी, सस्ता अनाज गल्ला कब मिलेगा, सस्ता डीजल पेट्रोल कब मिलेगा, बिजली कब मिलेगी, सड़कें कब मिलेंगी। इन्हें इन सब मुद्दों से हटने के लिए इन्हें ये ना बताना पड़ जाए समाज को कि हमने क्या करा है 10 सालों में। तो ये सरकार लोगों को भ्रमित करने के लिए ये अडानी वाले मुद्दे पर बहुत बड़े स्तर पर घिरे हुए थे, उससे बचने के लिए संभल प्रकरण करा दिया। इनके पास कुछ ना कुछ इस तरह का है कि हर बार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जगह साहब, मेरे साथ अधिवक्ता थे, सीनियर अधिवक्ता है मेरठ कचहरी के अंदर। और जिस तरीके से इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, अब जाहिर तौर पर उसकी आलोचना होना शुरू हो गया है और बयान सुर्खियों में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले का किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और क्या वास्तव में कोई कार्रवाई होती है या नहीं। ये तमाम चीजें भी भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।